क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और कुछ लोग वही रिसोर्सेज लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। डिफरेंस क्या है? लक, टैलेंट या कुछ और? मैकियावेली का एक डेंजरस ट्रूथ है, दुनिया तुम्हें उतना ही देती है जितना बड़ा तुम सोचते हो। अगर तुम छोटा सोचते हो तो दुनिया तुम्हें सीमित कर देती है, अगर तुम बड़ा सोचते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग बिग थिंकिंग को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ा सोचना मतलब ड्रीम्स देखना है। नहीं, बिग थिंकिंग इज नॉट ड्रीमिंग, बिग थिंकिंग इज स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन ऑफ योर रियलिटी। छोटा माइंडसेट क्या करता है? वो तुम्हें सेफ रखता है, कंफर्टेबल रखता है, लेकिन उसी कंफर्ट के अंदर तुम्हें इनविजिबल भी बना देता है। और बड़ा माइंडसेट, वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट के अंदर तुम्हें पावरफुल बनाता है। मैकियावेली कहता है, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो पहले अपने दिमाग को बड़ा बनाना होगा। पहला प्रिंसिपल, स्टॉप थिंकिंग लाइक द क्राउड। भीड़ हमेशा एवरेज सोचती है, भीड़ रिस्क से डरती है, भीड़ सिक्योरिटी चाहती है, और इसलिए भीड़ कभी पावरफुल नहीं बनती। अगर तुम वही सोचते हो जो सब सोचते हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है। बिग थिंकर्स अलग होते हैं, वे वही सिचुएशन देखते हैं लेकिन अलग एंगल से। जहां लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वहां वे अपॉर्चुनिटी देखते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, एक्सपैंड योर मेंटल लिमिट्स। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी रियलिटी डिफाइन करता है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम 50,000 महीने कमा सकते हो, तो तुम्हारा माइंड उसी लेवल पर काम करेगा। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम 5 लाख कमा सकते हो, तो तुम्हारा माइंड नए रास्ते ढूंढेगा। लिमिट बाहर नहीं होती, लिमिट अंदर होती है। तीसरा प्रिंसिपल, थिंक इन टर्म्स ऑफ पावर, नॉट सर्वाइवल। एवरेज लोग सर्वाइवल सोचते हैं, बस जॉब मिल जाए, बस एक्सपेंसेस निकल जाएं। लेकिन पावरफुल लोग डोमिनेंस सोचते हैं, मैं सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, मैं इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकता हूं। जब तुम सर्वाइवल मोड में होते हो तो तुम फियर से ड्रिवन होते हो, जब तुम पावर मोड में होते हो तो तुम स्ट्रैटेजी से ड्रिवन होते हो। चौथा प्रिंसिपल, सेट गोल्स दैट स्केयर यू। अगर तुम्हारे गोल्स तुम्हें डराते नहीं हैं, तो वे तुम्हें बदलेंगे भी नहीं। बिग गोल्स तुम्हें स्ट्रेच करते हैं, तुम्हें इवॉल्व करते हैं। मैकियावेली माइंडसेट में छोटा गोल रखना खुद को अंडर एस्टिमेट करना है। पांचवां प्रिंसिपल, डिटैच फ्रॉम स्मॉल थिंकिंग पीपल। सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है उन लोगों के बीच रहना जो छोटा सोचते हैं, क्योंकि माइंडसेट कंटेजियस होता है। अगर तुम नेगेटिव, लिमिटेड सोच वाले लोगों के बीच हो, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। छठा प्रिंसिपल, विजुअलाइज कंट्रोल, नॉट जस्ट सक्सेस। सिर्फ सक्सेस इमेजिन करना काफी नहीं है, तुम्हें कंट्रोल इमेजिन करना होगा, पावर इमेजिन करनी होगी, इन्फ्लुएंस इमेजिन करना होगा। जब तुम खुद को टॉप पोजीशन में विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमैटिकली बदलने लगता है। सातवां प्रिंसिपल, एक्ट बिगर देन योर करंट रियलिटी। यही मैकियावेली का कोर रूल है, एक्ट बिफोर यू बिकम। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो, तो तुम्हें अभी से वैसे बिहेव करना होगा। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे डिसीजंस, सब कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि तुम ऑलरेडी बिगर लेवल पर हो। आठवां प्रिंसिपल, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। बिग थिंकिंग का मतलब रेकलेस होना नहीं है, यह स्मार्ट रिस्क लेना है, स्ट्रेटेजिक मूव्स लेना है। रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती, लेकिन ब्लाइंड रिस्क डिस्ट्रक्शन है। नौवां प्रिंसिपल, बिल्ड सिस्टम्स, नॉट जस्ट एफर्ट्स। छोटा सोचने वाले लोग मेहनत करते हैं, बड़ा सोचने वाले लोग सिस्टम्स बनाते हैं। एफर्ट टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। अगर तुम सिस्टम बना लेते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमैटिक हो जाती है। 10वां प्रिंसिपल, थिंक लॉन्ग टर्म। एवरेज लोग आज सोचते हैं, पावरफुल लोग 5 साल आगे सोचते हैं, 10 साल आगे सोचते हैं। जब तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो, तो तुम शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। 11वां प्रिंसिपल, इग्नोर इमीडिएट वैलिडेशन। बिग थिंकर्स को तुरंत अप्रूवल नहीं मिलता। कई बार लोग उन्हें समझते नहीं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पावरफुल लोग जानते हैं, जो आज समझ में नहीं आता वही कल रिस्पेक्ट बनता है। 12वां प्रिंसिपल, क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स। अगर तुम दूसरों के स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे, तो तुम कभी यूनिक नहीं बनोगे। तुम्हें अपने रूल्स बनाने होंगे, अपनी डेफिनेशन बनानी होगी, सक्सेस की, पावर की, लाइफ की। 13वां प्रिंसिपल, ट्रेन योर माइंड टू हैंडल प्रेशर। बिग थिंकिंग प्रेशर लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, चैलेंजेस लाता है। अगर तुम्हारा माइंड वीक है, तो तुम कोलैप्स कर जाओगे।
लेकिन अगर तुम्हारा माइंड ट्रेन्ड है तो तुम प्रेशर को पावर में बदल दोगे। 14वां प्रिंसिपल, स्टे इमोशनली डिटैच्ड। इमोशंस तुम्हें छोटा सोचने पर मजबूर करते हैं, फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी। लेकिन जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होते हो तो तुम क्लियर डिसीजंस लेते हो, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। 15वां प्रिंसिपल, प्रोटेक्ट योर विजन। हर किसी को अपने प्लान्स मत बताओ, हर किसी से वैलिडेशन मत लो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी विजन को समझ नहीं सकता और कई लोग उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। 16वां प्रिंसिपल, मूव इन साइलेंस। बिग मूव्स नॉइज में नहीं होते, वे साइलेंस में होते हैं। जब तुम क्वाइटली बिल्ड करते हो तो तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, और जब रिजल्ट आता है तो वो लाउड होता है। 17वां प्रिंसिपल, फोकस ऑन लेवरेज। टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम स्मॉल टास्क्स में फंसे हो तो तुम कभी बिग नहीं बनोगे। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा इंपैक्ट। 18वां प्रिंसिपल, अपग्रेड योर आइडेंटिटी। तुम वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो तुम एवरेज रहोगे। अगर तुम खुद को पावरफुल मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। 19वां प्रिंसिपल, रिमूव फियर ऑफ फेलियर। फेलियर से डरना तुम्हें छोटा रखता है। बिग थिंकर्स फेल होते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। वे सीखते हैं, अडैप्ट करते हैं और स्ट्रॉन्गर बनते हैं। 20वां प्रिंसिपल, कमिट टू बिकमिंग पावरफुल। बिग थिंकिंग सिर्फ आइडिया नहीं है, ये कमिटमेंट है, एक डिसीजन कि तुम एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करोगे, कि तुम खुद को पुश करोगे, ग्रो करोगे और डोमिनेट करोगे। अब ध्यान से सुनो, बिग थिंकिंग एक स्किल नहीं है, ये आइडेंटिटी है। जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाती है। तुम डिफरेंटली सोचते हो, डिफरेंटली एक्ट करते हो और डिफरेंटली रिजल्ट्स पाते हो। और एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम वही बन गए हो जो कभी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही देती है जितना बड़ा तुम सोचते हो। इसलिए आज से छोटा सोचना बंद करो, लिमिट हटाओ, अपने माइंड को एक्सपैंड करो और ऐसे सोचो जैसे तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर उन्हीं के पास जाती है जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यहां एक और लेयर है। सिर्फ बड़ा सोचना ही काफी नहीं है, तुम्हें यह भी सीखना होगा कैसे बड़ा सोचते हुए खुद को कोलैप्स होने से बचाना है। क्योंकि बिग थिंकिंग पावर देता है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो वही पावर तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। 21वां प्रिंसिपल, गार्ड योर माइंड फ्रॉम डाउट। डाउट साइलेंटली अटैक करता है। ये अचानक नहीं आता, धीरे धीरे घुसता है। पहले तुम सोचते हो क्या मैं कर सकता हूं, फिर तुम सोचते हो शायद नहीं, और फिर तुम रुक जाते हो। यही ट्रैप है। बिग थिंकर्स डाउट को इग्नोर नहीं करते, वे उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रिंसिपल, कंट्रोल योर इनर डायलॉग। तुम दिन भर खुद से क्या बोलते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अगर तुम्हारा इनर वॉइस वीक है तो तुम स्ट्रांग डिसीजंस नहीं ले सकते। तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि वो तुम्हें पुश करे, ना कि तुम्हें रोक दे। 23वां प्रिंसिपल, स्टॉप सीकिंग परमिशन। एवरेज लोग परमिशन लेते हैं, पावरफुल लोग डिसीजन लेते हैं। अगर तुम हर कदम पर अप्रूवल ढूंढोगे तो तुम कभी लीड नहीं कर पाओगे। बिग थिंकिंग का मतलब है तुम खुद अपने अथॉरिटी बनो। 24वां प्रिंसिपल, एम्ब्रेस आइसोलेशन। जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे तुम अकेले होते जाओगे, क्योंकि हर कोई तुम्हारे लेवल पर नहीं होगा, हर कोई तुम्हारी सोच को नहीं समझेगा। और यही टेस्ट है। अगर तुम अकेले खड़े रह सकते हो तो तुम स्ट्रांग हो। 25वां प्रिंसिपल, टर्न प्रेशर इनटू फ्यूल। प्रेशर तुम्हें तोड़ सकता है या बना सकता है, डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। बिग थिंकर्स प्रेशर से भागते नहीं हैं, वे उसे यूज करते हैं। वे उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फोकस में कन्वर्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। 26वां प्रिंसिपल, थिंक इन सिनेरियोज नॉट इमोशंस। इमोशन तुम्हें इंपल्सिव बनाता है, लेकिन सिनेरियो थिंकिंग तुम्हें स्ट्रेटेजिक बनाता है। अगर ये हुआ तो क्या, अगर वो हुआ तो क्या। जब तुम हर पॉसिबिलिटी को मेंटली प्ले करते हो तो तुम प्रिपेयर्ड रहते हो। 27वां प्रिंसिपल, नेवर रिवील योर फुल प्लान। जो लोग सब कुछ रिवील कर देते हैं वे वल्नरेबल हो जाते हैं। पावरफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं, वे सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना जरूरी है, बाकी वे साइलेंटली बिल्ड करते हैं। 28वां प्रिंसिपल, कंट्रोल योर पेस। हर कोई जल्दी में है, लेकिन स्पीड हमेशा पावर नहीं होती। कभी कभी स्लो होना और सही मोमेंट का वेट करना सबसे पावरफुल मूव होता है। मैकियावेली माइंडसेट में टाइमिंग ही पावर है। 29वां प्रिंसिपल, इन्वेस्ट इन योर थिंकिंग एबिलिटी। लोग स्किल्स पर काम करते हैं, लेकिन पावरफुल लोग थिंकिंग पर काम करते हैं, क्योंकि स्किल तुम्हें जॉब देता है, लेकिन थिंकिंग तुम्हें पावर देती है।
30वां प्रिंसिपल, स्टे इमोशनली अनशेकन। जब तुम बड़ा सोचते हो तो चैलेंजेस भी बड़े आते हैं, क्रिटिसिज्म बड़ा होता है, प्रेशर बड़ा होता है, रिस्क बड़ा होता है। अगर तुम हर चैलेंज पर शेक हो जाते हो तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हें स्टेबल रहना होगा। 31वां प्रिंसिपल, डिटैच फ्रॉम इमीडिएट रिजल्ट्स। बिग थिंकिंग का रिजल्ट तुरंत नहीं आता। कई बार तुम एफर्ट करते हो लेकिन रिजल्ट डिले होता है। यही लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन पावरफुल लोग समझते हैं कि डिले फेलियर नहीं है, डिले प्रिपरेशन है। 32वां प्रिंसिपल, क्रिएट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज। गेम सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो तुम ऑलरेडी हाफ गेम जीत चुके हो। कॉन्फिडेंस, कामनेस, क्लैरिटी, ये तुम्हारे वेपन्स हैं। 33वां प्रिंसिपल, फोकस ऑन द बिगर विजन। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, शॉर्ट टर्म प्लेजर, इजी पाथ्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। लेकिन अगर तुम हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे